तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जोजोत्सु काइसेन के चैप्टर 220 को। गेतो सुगुरु यानी कि केंजाकू के पास इस वक्त 309 पॉइंट्स थे। केंजाकू कहता है कोगाने एक नए रूल को ऐड करो, प्लेयर्स की कलिंग गेम में एंट्री बंद कर दो। कोगाने कहता है नहीं ये रूल 7 के खिलाफ है, नहीं ये रूल 7 के खिलाफ है। केंजाकू कहता है ताकि कर्सेस पूरे जापान में ना फैले, इसीलिए टेंगन ने बहुत सारे बैरियर्स बना रखे थे। ये बैरियर बाकी बैरियर टेक्निक को भी सपोर्ट करते थे। इन सब में 4 बैरियर ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो एम्पेरियल पैलेस सेंटर में है, इसके बाद जुजुत्सु हाई के नीचे टॉम ऑफ द स्टार का बैरियर, तीसरा जो कि क्योतो में है, और आखिरी यहाँ जो कि जापान को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है, द हीरा होली माउंटेन प्योरीफिकेशन बैरियर। कनिंग गेम अपने लिए बॉन्ड बैरियर का इस्तेमाल करती है जो कि टेंगन के प्योरीफिकेशन बैरियर के ऊपर बना हुआ है। कनिंग गेम का कोई मास्टर नहीं है, अगर कोई मास्टर होता तो तुम नहीं होते कोगाने, और ना ही मैं होता, वो टेंगन होता। पर ये मैंने ही डिज़ाइन किया था। अगर शिबुया इंसिडेंट के बाद वो उन 4 बैरियर को ख़त्म कर देता तो कलिंग गेम भी ख़त्म हो जाती और मेरा सारा प्लान भी ख़त्म हो जाता। और अगर वो उन बैरियर को ख़त्म करता तो उनके साथ उन हज़ारों सालों की प्रोग्रेस भी ख़त्म हो जाती जो कि जुजुत्सु के फील्ड में हुई थी, और इससे बहुत सारे लोग भी मारे जाते। इसीलिए टेंगन ने सोचा कि वो मुझे डायरेक्ट ही हरा देगा, और इसका यह नतीजा हुआ कि अब वो टेंगन मेरा एक मौरा है, क्योंकि ये बैरियर उसी ने बनाया था तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। कोगाने नए रूल को ऐड करो, बाकी प्लेयर्स की एंट्री बंद कर दो, नहीं तो मैं प्योरीफिकेशन बैरियर को ख़त्म कर दूंगा और ये गेम यहीं ख़त्म हो जाएगी। कोगाने कहता है पर रूल्स उनका क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ। भले ही तुम कोई सा भी रास्ता क्यों ना चुनो, ये गेम हमेशा के लिए कभी नहीं चलेगी। मुझे पता है तुम इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहोगे, इसीलिए तुम इस रूल को भी अप्रूव भी करोगे। कोगाने कहता है कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड हुआ। 18/9/2018 की रात के 9:09 के बाद प्लेयर्स कलिंग गेम में एंट्री बंद हो चुकी है। केंजाकू कहता है एक और रूल ऐड करो, जब गेतो सुगुरु और फुशिगुरो मेगुमी के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स मर जाएंगे तो कलिंग गेम ख़त्म हो जाएगा। ये करो नहीं तो मैं। कोगाने कहता है एक प्लेयर ने एक और रूल ऐड किया, रूल नंबर 14, जब गेतो सुगुरु और फुशिगुरो मेगुमी के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स मर जाएंगे तो ये गेम ख़त्म हो जाएगी। टेंगन कहता है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कलिंग गेम को एंड करना ही है तो क्यों ना तुम सीधा प्योरीफिकेशन बैरियर को ही ख़त्म कर दो। नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ग्रेट मर्जर के बेस को ही ख़त्म कर दूँगा। जब ही वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सुकुना की मम्मी थी, केंजाकू कहता है मैं इसे सुकुना के लिए लेकर जाऊँगा, ये ठीक रहेगा है ना? केंजाकू कहता है हाँ, प्योरीफिकेशन बैरियर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यूई कहता है अगर केंजाकू ने सुकुना के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स को मार दिया तो वो इस कलिंग गेम को जीत जाएगा। माकी कहती है ज़रूर, ये अभी मर्जर के लिए एक कंडीशन होगी। यूई कहता है अब चीज़ें आसान हो गई हैं, अब हमें बाकी किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। माकी कहती है हाँ, अगर हमने केंजाकू और सुकुना को हरा दिया तो हम जीत जाएंगे। यूई कहता है पर यह इतना आसान नहीं है, यह सातोरु गोजो को मारने जितना मुश्किल है। माकी कहती है अब वही सातोरु गोजो वापस आने वाला है। दूसरी तरफ सुगु कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से इतना ही कर सकती हूँ। एंजल कहती है नहीं ये ठीक है, मैं वैसे भी मर ही जाती। जब आना गिर रही थी तो किसी ने नीचे से फ्लोर को तोड़ दिया ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग करे। यह माई था जो कि यूजी को कलिंग गेम में आते ही मिला था। एंजल कहती है इसमें ताकावा सान ने भी मदद की, मुझे नहीं पता ही कैसे, मुझे लगता है कि इसमें उसका भी रोल था। क्यूटा कहता है अभी मुझे ऐसी बात करने के लिए माफ़ कर दो, पर आगे के लिए मेरा ये जानना ज़रूरी है। कुरुजुसान इस वक्त लड़ नहीं सकती। एंजल क्या तुम भी सुकुना की तरह अपने वैसल को चेंज कर सकते हो? अगर देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है। पुराने सॉर्सरर और मैंने केंजाकू के साथ इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि हमें कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदलना नहीं आता। ये आज तक भी सच है, पर द फॉलन अलग है। एक बार मौत का सामना करने के बाद शायद उसे पता चल गया कि वो अपने आप को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कैसे बना सकता है। यूटा कहता है फिर तो हाँ, सातोरु गोजो की सील को हटाते ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आना कहती है पर मेगुमी उसका क्या होगा? दूसरी तरफ अमाई कहता है मैंने हमेशा खुद से नफरत की है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मुझसे स्ट्रॉन्ग हैं वो कैसा फील कर रहे होंगे। मैं हमेशा उन्हें ही खुश करने में लगा रहता हूँ, यही मेरा ख़राब सा टैलेंट है। वो मुझे हमेशा मारते हैं पर मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ क्योंकि मैं उनसे डर कर भाग जाता था। मैं कलिंग गेम से और भी डरता था, पर फिर भी मैंने अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करके मैं वापस स्ट्रॉन्गो की मदद कर रहा था। मैं बदलना चाहता था, मैं तुम्हारी तरह बन के तुम्हारे साथ लड़ना चाहता था, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, या फिर शायद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सॉरी मैं इतना बोल रहा हूँ, पर आखिर में मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी ही मांगना चाहता हूँ।
यूजी कहता है सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे आदमी हो, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी वजह से ही कुरुसु-सान बची, इसलिए थैंक्स। हम अभी तक नहीं हारे हैं। अमाई कहता है 1 मिनट रुको, मैंने सुना है सुकना तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम अब क्यों लड़ रहे हो? यूजी कहता है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमने कभी साथ काम किया ही नहीं। ईरी-सैन ने मुझे बताया था कि इस वक्त मैं एक कर्स्ड आइटम की तरह हूँ, जो कि सुकना की कर्स्ड एनर्जी में भीगा हुआ था, इसलिए जब तक मैं उसे मार ना सकूँ तब तक मैं कुछ भी खा लूँगा। यूजी अपने सीनियर्स के पास जाता है। यूजी कहता है मेरे पास एक सजेशन है जिससे मैं फुशिगुरो को बचा सकता हूँ। यूटा कहता है मेरे पास भी एक सजेशन है, पर माकी कहती है जब तक हम सुकना को ना हरा दें, उसे बैटल के लिए अनफिट ना कर दें, तब तक ये सजेशन किसी भी काम के नहीं है। जोजो कहता है यूजी इसे लो। ये क्या है? प्रिज्म लेन की बैग और सुकुमो के रिसर्च नोट जो कि उसने सोल के ऊपर की थी, उसने ये मुझे दिए थे, शायद ये तुम्हारे काम आ जाएं। यूजी कहता है थैंक्स। नहीं ये ठीक है, यही नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं हमारे भाइयों की। जोजो कहता है ये भी ठीक है, जब तक वो हमारा हिस्सा बनकर जीते हैं। सोको को गोजो की बात याद आती है, मैं उन्हें ताकतवर बनाऊंगा, वो सब एक साथ खड़े होंगे और किसी को भी वापस अकेले रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोको सोचती है सच तो ये है कि तुम दोनों में से किसी को भी प्यार करने से पहले मैं मरना ही पसंद करूँगी। मैं वहाँ थी, है ना, तो अकेले से तुम्हारा क्या मतलब था गधे? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो मॉन्स्टर्स जो कि तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वापस आ जाओ गोजो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।